हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आपने अभी तक क्या किया मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं गाइस, बट कल यहाँ पे 7 ऑफ जून को 2024 की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। यहाँ पे 10,000 के आसपास वैकेंसीज है, आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पेपर पैटर्न कैसे आता है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या होता है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या होता है, सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इतना डिटेल वीडियो सभी चीजें आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में मिलना मुश्किल है। एंड ये वीडियो यहाँ पे शॉर्ट होने वाला है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। यहाँ पे 10 मिनट में आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी करता है आरआरबी की। यहाँ पे 2024 की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन, यहाँ पे 10,000 वैकेंसीज की, उसमें से आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट किसकी किसकी है, यहाँ पे क्लर्क की है। स्केल 1 मतलब क्या आता है, यहाँ पे पीओ आता है। एंड स्केल 2 एंड स्केल 3 यहाँ पे डिफरेंट चीजें है। ठीक है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे क्लर्क एंड पीओ से मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पे वैकेंसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10,000 के आसपास वैकेंसीज है। अब आरआरबीज में पार्टिसिपेंट बैंक यहाँ पे 43 है। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 7 तारीख से लेके 7 जून से लेके यहाँ पे 27 जून तक, इसका मतलब लगभग आपके पास यहाँ पे 20 डेज का समय मिल जाता है। इसके अंदर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक ऑनलाइन तरीके से। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, यहाँ पे स्केल 1 मतलब पीओ एंड क्लर्क के लिए यहाँ पे सेम है। बस यहाँ पे पीओ में यहाँ पे इंटरव्यू होता है, एंड क्लर्क में ऑफिसर असिस्टेंट मतलब क्या है, यहाँ पे क्लर्क में यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे इनकी सैलरी भी देखने वाले हैं। आप यहाँ पे www.ibps.in पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते गए, यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स दिए थे, यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स अब यहाँ पे परमानेंट हो चुके हैं। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो एंड यहाँ पे क्लर्क का प्रीलिम्स का पेपर होगा, वो होगा यहाँ पे 3 अगस्त से लेके 3, 4, 10, 17, 18 अगस्त को। ठीक है, दोनों मिलके। एंड यहाँ पे पीओ की जो मेंस होगी, यहाँ पे पीओ की मेंस यहाँ पे 29 को होगी। एंड क्लर्क की जो मेंस होगी वो यहाँ पे 6 अक्टूबर को होगी। ठीक है, ये यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स भी थे, अब यहाँ पे डेट्स भी कंफर्म हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लर्क की बात करूंगा तो यहाँ पे क्लर्क में यहाँ पे 5,600 के आसपास वैकेंसीज है। वही यहाँ पे पीओ में यहाँ पे 3,500 के आसपास वैकेंसीज है, मतलब 3,500 के आसपास वैकेंसीज है। तो ये दोनों मिला के आपके यहाँ पे 9,000 के आसपास वैकेंसीज मिल जाते हैं। एंड स्केल 2 एंड स्केल 3 मिला के यहाँ पे 900 के आसपास वैकेंसीज है। ठीक है, तो दोनों मिला के यहाँ पे 10,000 वैकेंसीज यहाँ पे नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट क्या होनी चाहिए, आप सबसे पहले तो यहाँ पे एक सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ पे एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्लर्क के लिए आप यहाँ पे 18 से 28 के बीच में लाई करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे इस डेट के एंड इस डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। वही अगर आप यहाँ पे पीओ की बात करेंगे, स्केल 1 की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे 18 से 30 तक यहाँ पे एज लिमिट आपकी है। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन होता है आपके कास्ट के मुताबिक, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, वो भी एक यहाँ पे मामला है। मतलब अगर किसी की एज अब यहाँ पे 28 होगी, तो आप अगर यहाँ पे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 2-3 ईयर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे मैनेजर एंड यहाँ पे सीनियर मैनेजर, इसका भी हमें यहाँ पे काम नहीं है। जो भी यहाँ पे इस पेपर को बिलोंग कर रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ क्लर्क एंड पीओ की बात कर रहा हूँ, एंड उसके कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज, आपकी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, एंड आप अदर स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। ये रीजनल रूरल बैंक है, रूरल मतलब रूरल एरिया। ठीक है, उस एरिया की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी पोस्टिंग यहाँ पे विलेज में होती है, किसी भी यहाँ पे टाउन में होती है, तो उसकी आपको यहाँ पे लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपके एरिया की आपको आनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी आपको आना कंपलसरी होगा। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे प्री में, ठीक है, यहाँ पे प्री में एंड यहाँ पे मेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पे प्री में देख लेते हैं। तो प्री में रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे रीजनिंग एंड कॉन्ट दोनों सब्जेक्ट होते हैं, एंड सिंगल टाइमिंग होता है। यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे 45 मिनट्स मिलते हैं दोनों सेक्शन सॉल्व करने को। ठीक है, आप पहले यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सेक्शन सॉल्व कर सकते हैं, पहले रीजनिंग का भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 10 क्वेश्चन इसके 10 क्वेश्चन इससे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे 80 मार्क्स के लिए, एंड 45 मिनट का एक कंबाइंड टाइम मिलेगा। वही अगर आप यहाँ पे मेंस की बात करोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता आरआरबी के एग्जाम में। वही अगर मैं यहाँ पे क्लर्क की भी बात करूंगा,
एंड यहाँ पे पीओ की भी बात करूंगा, दोनों के प्री में यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता। वही यहाँ पे मेंस में यहाँ पे क्लरिकल के एंड यहाँ पे पीओ के मेंस में इंग्लिश सब्जेक्ट भी ऐड हो जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज भी ऐड हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश के बजाय किसी का हिंदी सब्जेक्ट होता है तो वो भी ऐड हो जाता है, एंड जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मेंस का अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे एवरी यहाँ पे सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आता है रीजनिंग, उसके बाद आता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर आता है यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये तीन तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे मेंस का पेपर है तो करंट अफेयर्स तो ऐड होनी चाहिए, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज, ये एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। तो एवरी सेक्शन को यहाँ पे 40 मार्क हो गए। ठीक है, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, यहाँ पे 2 आवर आपको मिल जाएगी कंबाइंडली। एंड यहाँ पे रीजनिंग को 50 मार्क्स है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी यहाँ पे 50 मार्क्स है, वही यहाँ पे करंट अफेयर एंड इंग्लिश को 40 मार्क्स है, एंड कंप्यूटर नॉलेज को यहाँ पे 20 मार्क है। ठीक है, सभी समझ में आ गया। यहाँ पे रीजनिंग को 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 50, करंट अफेयर को 40 एंड यहाँ पे इंग्लिश को 40 एंड कंप्यूटर को कितने, यहाँ पे 20 मार्क्स है। एकदम इजी तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ, आपको ये चार्ट बना के वॉल पे भी स्टिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही आपको यहाँ पे पूरा रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, पेपर पैटर्न कैसे होता है। अगर हम यहाँ पे फीस की बात करेंगे तो SC ST एंड यहाँ पे PWBD इन सभी को यहाँ पे 175 रुपीज है, एंड वही यहाँ पे अदर कैटेगरी जैसे कि यहाँ पे OBC आता है, जनरल कैटेगरी आता है, उनको यहाँ पे 850 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या दिया है यहाँ पे। आगे अब यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे स्केल 1 मतलब यहाँ पे पीयू की सैलरी 60,000 से लेकर 61,000 तक बिलोंग करती है विथ आपका पूरा अलाउंसेस। ठीक है, वही यहाँ पे मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की बात करूंगा तो यहाँ पे 75,000 से 77,000, 80,000 से यहाँ पे 90,000। एंड क्लरिकल की अगर मैं बात करूंगा, आपको यहाँ पे पीयू एंड क्लर्क का इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 35,000 से लेके यहाँ पे 37,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी लाई कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे प्रीलिम्स का यहाँ पे कट ऑफ देखूंगा, यहाँ पे प्रीलिम्स का लास्ट ईयर का अगर मैं यहाँ पे 2023 का कट ऑफ देखूंगा, यहाँ पे क्लरिकल का पेपर का, यहाँ पे क्लरिकल का पेपर का, तो आप यहाँ पे जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो महाराष्ट्र का कितना था, यहाँ पे जनरल OBC एंड SC के लिए भी सेम ही था। ठीक है, 71 पॉइंट क्या था, 25 था। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 71 पॉइंट यहाँ पे 25 मार्क्स था आउट ऑफ यहाँ पे 80 मार्क्स। तो यहाँ पे क्लरिकल में ज्यादा यहाँ पे इजी पेपर होता है, तो कट ऑफ भी यहाँ पे ज्यादा जाता है। वही अगर मैं यहाँ पे पीयू की बात करूंगा तो यहाँ पे पीयू में 2023 में यहाँ पे महाराष्ट्र का कट ऑफ गया था यहाँ पे 46 आउट ऑफ यहाँ पे 80 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि पीयू का पेपर यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, तो आउट ऑफ 80 यहाँ पे 46 मार्क्स पर यहाँ पे कट ऑफ गया था। इस बार वैकेंसी भी काफी अच्छी है गाइस, वैकेंसी अच्छी होने से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा फार कम हो जाता है, तो आपको काफी बेनिफिट है, काफी प्लस पॉइंट है गाइस। आपको यहाँ पे जम के प्रिपेयर करना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी के लिए काफी अच्छे क्वालिटी के सेशंस अवेलेबल है, एंड एकदम फ्री में। आप इतने भी सेक्शंस कंप्लीट करके जाओगे तो आपको फ्री में कोई भी नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइस। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।